चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व माना जाता है। माता के भक्त पूरे साल इस पावन पर्व का इंतजार कर। चैत्र नवरात्रि को हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी माना जाता है। इन 9 पवित्र दिनों में भक्त दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और व्रत रखकर देवी की आराधना करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से की गई पूजा से जीवन में सुख, समृद्धि, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च 2026 तक रहेगी। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होगी। इसका समापन रामनवमी के साथ होगा। इस बार माँ डोली पर सवार होकर आएंगी। माता दुर्गा नवरात्रि के दौरान जब भी डोली या पालकी पर सवार होकर आती है तो अच्छे संकेत नहीं माना जाता। माता का डोली पर सवार होकर आना कई मुश्किल स्थितियों को सामना कर सकता है। नवरात्रि के इस महापर्व पर देवी का आगमन और प्रस्थान का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। यह भविष्य का संकेत भी देता है। इस बार चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा का आगमन डोली पर हो रहा है, जबकि उनका प्रस्थान हाथी पर होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। नवरात्रि प्रारंभ 19 मार्च 2026 और नवरात्रि समापन 27 मार्च 2026। समापन पर्व रामनवमी। इन 9 दिनों को आध्यात्मिक साधना, आत्म अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करने का समय माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। इसे घर में देवी शक्ति को आमंत्रित करने का प्रतीक माना जाता है। 19 मार्च 2026 को कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त। सुबह का शुभ मुहूर्त 6:10 से 8:35 तक। अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 12:53 तक रहेगा। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस दौरान मिट्टी के पात्र में जौ बोने की परंपरा भी निभाई जाती है। कलश स्थापना और पूजन विधि। नवरात्रि के प्रथम दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर लाल वस्त्र बिछाएं। इससे पश्चात माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब एक मिट्टी के पात्र में स्वच्छ मिट्टी भरकर उसमें जौ बोएं। यह जौ समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। फिर एक तांबे या मिट्टी के कलश में जल भरें और उसमें सुपारी, सिक्का तथा अक्षत डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और नारियल को लाल वस्त्र में लपेटकर स्थापित करें। इस कलश को देवी की चौकी के समीप स्थापित करें। इसके बाद अखंड ज्योति प्रज्वलित करें, जो पूरे 9 दिनों तक निरंतर जलती रहे। यदि अखंड ज्योति संभव ना हो तो प्रतिदिन पूजा के समय दीपक अवश्य जलाएं। पूजन के समय मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करें। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अंत में आरती के साथ पूजा संपन्न करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ मां अम्बा की कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन माना गया है। यह पाठ मानसिक शांति को बढ़ाता है और भय, बाधाओं तथा नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। नियमित पाठ से साधक के जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है और शत्रु बाधाएं दूर होती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह पाठ रोगों से रक्षा करता है तथा मन को शांति प्रदान करता है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पाठ करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। प्रथम दिन 19 मार्च दिन गुरुवार, प्रतिपदा तिथि। माँ शैलपुत्री की पूजा से स्थिरता और शक्ति प्राप्त होती है। द्वितीय दिन 20 मार्च दिन शुक्रवार, द्वितीया तिथि। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना आत्मसंयम और तत्व की प्रेरणा देती है। तृतीय दिन 21 मार्च दिन शनिवार, तृतीया तिथि।
माँ चंद्रघंटा की उपासना से भय दूर होता है और साहस बढ़ता है। चतुर्थ दिन 22 मार्च दिन रविवार चतुर्थी तिथि माँ कुष्मांडा की कृपा से ज्ञान और समृद्धि प्राप्त होती है। पंचम दिन 23 मार्च सोमवार पंचम तिथि माँ स्कंद माता की पूजा से संतान सुख और मातृत्व का आशीर्वाद मिलता है। षष्ठम दिन 24 मार्च दिन मंगलवार षष्ठी तिथि माँ कात्यायनी विवाह संबंधी बाधाओं को दूर करती है। सप्तम दिन 25 मार्च बुधवार सप्तमी तिथि माँ कालरात्रि नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है। अष्टम दिन 26 माँ महागौरी की पूजा से जीवन में शुद्धता और शांति आती है। नवमी के दिन 27 मार्च दिन गुरुवार माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों और पूर्णता का आशीर्वाद देती है। कन्या पूजन और नवरात्रि का समापन। नवरात्रि की अष्टमी और महानवमी तिथि विशेष फलदायी मानी जाती है। इन दिनों कन्या पूजन की परंपरा है, जिसमें छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। उन्हें घर आमंत्रित कर भोजन, वस्त्र और दक्षिणा अर्पित की जाती है। नवरात्रि साधना के साथ साथ सेवा का भी पर्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन 9 दिनों में किया गया दान माँ के आशीर्वाद के साथ पुण्य फल प्रदान करता है। जरूरतमंदों को दिया गया दान माँ दुर्गा की सच्ची आराधना मानी जाती है। विशेष रूप से कन्याओं, असहायों और दिव्यांगजनों की सहायता करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। सेवा भाव से किया गया हर दान न केवल समाज को सशक्त बनाता है, बल्कि साधक के जीवन में भी सुख समृद्धि का मार्ग खोलता है। नवरात्रि आध्यात्मिक उन्नति का श्रेष्ठ अवसर है। जब हम सच्चे मन से माँ की शरण में जाते हैं तो हमारे जीवन की नकारात्मकता स्वतः समाप्त होने लगती है। इन 9 दिनों में संयम, उपवास, जप और ध्यान से आत्मा का शुद्धिकरण होता है। माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में नई ऊर्जा, साहस और सकारात्मकता का संचार होता है। इस पावन अवसर पर हम सभी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ दुर्गा का आह्वान करें और उनके चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करें। माँ जगदम्बा सभी को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी।